बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 24 सितंबर है और मंगल का दिन है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल से 2 बच्चों को जो है एक पुलिस का अफसर अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद वो बच्चे 2 दिन गायब रहते हैं। मुबैना तौर पर बच्चे जब वापस आते हैं तो वो ये बताते हैं कि इस पुलिस अफसर ने उन बच्चों को वहाँ से लेकर 2 दिन, 1 दिन थाने में रखा, एक दिन किसी और जगह ले गया और वहाँ पे उसने उनके साथ ज़्यादती की, नाज़ेबा हरकत की और एक बार नहीं कई बार की इन दोनों भाइयों के साथ। इन दोनों भाइयों की उम्रें 11 और 12 साल हैं और ये बड़ा ही खौफनाक केस जो है वो इस्लामाबाद की तारीख़ में पहली बार एक कानून के रखवाले, एक अवाम के मुहाफ़िज़ की तरफ से जो है ये सारा कुछ मुबैना तौर पर किया गया है। इन बच्चों की ज़बानी आपको आगे चल के सुनाता हूँ कि वाक़या कैसे हुआ और क्या कुछ, लेकिन उससे पहले इनके वालिद ने जो एफ़आईआर कटवाई है वो आपके सामने ज़रूर रखूँगा। फिर उसके बाद इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो है पुलिस वाले का वर्ज़न, और वो है इस एफ़आईआर और उन बच्चों के बयानात के हवाले से कि आया ये मामला किस तरफ जा रहा है। क्या पुलिस वाले ने जो कुछ किया है उसका ताल्लुक किसी डार्क वेब से या किसी दूसरी एक्टिविटी से तो नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस इसके ऊपर भी काम कर रही है। इस पुलिस वाले का 4 दिन का रिमांड हो गया है। आज की इस वीडियो में ये सारी खबर आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, बहुत ही घिनौना खेल। पहले एफआईआर की आपके सामने तफसील रख देता हूँ। मुनीर अहमद वाल गुलाम रसूल, पत्ता थाना सब्जी मंडी, इस्लामाबाद का रिहायशी, ये लिखवाता है दरखास्त बरखिलाफ सब इंस्पेक्टर सुहेब पाशा, शम्स कॉलोनी का रिहायशी। कहता है कि जी, साहिल मुनीर अहमद, मैं फलां जगह का रिहायशी हूँ और मेरा छोटा बेटा जो है जिसकी उम्र 8 साल थी, पिम्स अस्पताल में दाखिल था। साहिल की बीवी वफात पा चुकी है। सो ये अकेला बच्चों को पाल रहा है। इस एफआईआर के मुताबिक लिखवाता है साहिल, इसलिए साहिल दूसरे दोनों बच्चे जिनकी उम्र 12 और 11 साल है, इन बच्चों की तस्वीर भी मेरे पास मौजूद हैं, इन बच्चों का सब कुछ मेरे पास मौजूद है, लेकिन नहीं दिखानी चाहिए तस्वीर, उनकी पूरी आगे ज़िंदगी पड़ी है, इसलिए मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। वो कहता है 11-12 साल के मेरे 2 बच्चे हैं, जो भी उनके नाम हैं। वो कहता है कि जी, मोरखा 15 सितंबर को तकरीबन शाम 5 बजे मेरे दोनों बच्चे नज़दीकी डॉक्टर कैफ़े कैंटीन, जो लोग पिम्स इस्लामाबाद को वाकिफ़ हैं, जब आप इमरजेंसी एंटर होते हैं तो इमरजेंसी के साथ राइट साइड पे जो है वो डॉक्टर्स की कैंटीन है। तो ये कहता है कि वहाँ पे वो जो जूस खरीदने गए और फिर वापस नहीं आए। मैंने बहुत ढूँढा लेकिन वो नहीं मिले। साहिल ने इस वाक़ये की इत्तला बरवक़्त 15 पर 18/9/2024 को जो है वो बरवक़्त जो है बरवक़्त भी की, मतलब मैंने दे दी। फिर वो कहता है 18 सितंबर को साहिल के दोनों बेटे ईदी होम से मिले और बच्चों ने रोते हुए बताया कि सब इंस्पेक्टर सुहेब पाशा, बच्चों ने उनका नाम भी सब इंस्पेक्टर का याद था उनको, उन्होंने कहा कि जिन दोनों को अपनी मेहरान गाड़ी से पिम्स अस्पताल से अगवा किया, थाना शम्स कॉलोनी लाकर बंद किया, तशद्दुद करता रहा और दोनों बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करने के अलावा एक और कभी फेल भी करता रहा। मेरी वीडियोज़ बच्चे देखते हैं, सॉरी ख़वातीन बहनें देखती हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा इसको तफ़सील में नहीं जाता। वो कहते हैं कि जी, एक रात और एक दिन बच्चों को थाने में रखने के बाद बच्चों को गोरड़ा मोड़ कच्चा स्टाफ के पास एक डेरे पर ले गया और अपनी गाड़ी में बच्चों के साथ जुल्म करता रहा और वहाँ से ग्राउंड पर ले गया और मेरे बच्चों के साथ बदफेली करता रहा। पुलिस वैन आ गई और फिर बच्चों को ईदी होम के हवाले किया, जहाँ से बच्चों ने मुझे इत्तला दी और सारा वाक़या सुनाया और मेरी जो है ये दरख्वास्त है कि मेरे बच्चों के साथ ज़्यादती की गई है, इस शख्स को गिरफ़्तार किया गया। वाक़ये की ख़बर जो है और ये चीज़ें जो हैं ये सारी, और इन बच्चों का जो है मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ, जो हमारे एक दोस्त ने इनको इंटरव्यू किया उन बच्चों का। उन बच्चों ने इस वाक़ये की क्या तफ़सील बताई है, वो ज़रा आप थोड़ी-सी सुन लें, फिर इसके ऊपर मज़ीद आगे आपको इसके दूसरे पहलू के ऊपर भी बात करते हैं और मज़ीद तफ़सील में मैं आपको बताता हूँ। बच्चों की ज़बानी सुनें, वो इस वाक़ये को कैसे बयान कर रहे हैं। अंकिल, हम दोनों भाई ना कैंटीन से जूस लेने के लिए गए थे। मेरा छोटा भाई बीमार था ना, तो हम लोग जूस लेने के लिए, वो पुलिस वाला है वर्दी में, तो यहाँ पर 2 फूल भी लगे हुए थे। हमें कहते चुपचाप आ जाओ, हम लोग नहीं गए। हम लोगों ने बोला अंकिल जी हमें क्यों लेके जा रहे हो, आगे से उसने हमें थप्पड़ लगाया, कहते चुप करके बैठ जाओ गाड़ी के अंदर। मेरान गाड़ी थी वाइट कलर की। हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ के पर शम्स कॉलोनी थाने में लेके गया 10 बजे। पहले आगे पीछे घुमाता रहा, शम्स कॉलोनी थाने में लेके गया। उधर जाके हमें कहते मैं ऐसा गंदे काम करो, हम लोगों ने नहीं किया। गए हमें से उसने हमें सोटियों से इतना मारा, आगे से हमारे सलवार उतार के उसने गंदे काम हमारे से किए हैं। पर हमें मारता रहा गंदे काम करके। सुबह एक रात और एक दिन हमें रखा, पर हमें कच्चा शाप एक वो डेरा आता है गुजरों का, उधर हम लोग को हथकड़ियाँ लगा के उसने मारा है। पर आगे जाके हमें कहते हैं
वो मुंह में अति करता रहा। अभी आगे से उसने हमारे साथ गलत हरकतें की हैं, सलवार उतार के। हम लोगों ने बोला हमें अपने पापा के पास छोड़ दो, हमारे पापा रो रो के मर जाएंगे, हमारा छोटा भाई आगे बीमार है। आगे से हमें कहते हैं आपका अबू डर के हमारे पास आ रही नहीं है। एक पुलिस वाला आया था अफसर उसका, वो कहता है इन बच्चों को इधर क्यों पकड़ा हुआ है। उसने आगे से बोला है ये दोनों बच्चे इधर नशा कर रहे थे। उसने बोला ये बच्चे नशा करते तो नहीं नजर आ रहे। उससे मुँह से बू सूंघी तो नहीं आ रही थी। आगे से उसने बोला इसको थाने ले जाओ। पर सुबह 7 बजे वो उधर के हमें ईडी सेंटर में छोड़ रहे हैं। एक दिन रात और एक दिन हमें रखा था, और सुबह 7 बजे ईडी सेंटर में छोड़ रहे। ईडी सेंटर वालों को बोलते हैं ये वारागर्दी कर रहे हैं बच्चे, तो आगे से बोलते हैं इनको अंदर बंद कर देते हैं, जब इनके अबू है तो इनको छोड़ देंगे। पर हमें उधर ये एक पठान है तो उसके बच्चे अंदर थे ना, तो वो कहता है बेटा मैं 100 रुपया लूँगा, आपकी बात कराऊँगा। हम लोगों ने उसको बोला 100 रुपया ले लो, हमारी बात करा दो। पर अबू को बताया हम लोग इधर, पर अब हम लोग बाहर निकले, अबू को सारी सच्ची बात बताई है। बच्चों की गुफ्तगू आपने सुन ली। वालिद की मुदियत में एफआईआर दर्ज हुई। जो सब इंस्पेक्टर शुएब पाशा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद जो है उसको इलाका मजिस्ट्रेट शहजाद खान की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा, 4 दिन का इसका रिमांड मंजूर हुआ, और 28 सितंबर को इसको दोबारा अदालत में पेश कर दिया जाएगा। ये मैं चाह रहा था आपको थोड़ी सी इस वाक़े की तफसील बता दूँ। मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसमें जो दफ़ात ताज़ीरात पाकिस्तान की लगाई गई हैं 364 है, 376 है और 377 है। 64 अगवा है, 376 जो है वो रेप है, किसी भी खातून के साथ जो ज़्यादती की जाती है, और 377 भी है बच्चे या किसी मर्द के साथ बदफेली। ये 3 दफ़ात लगाई गई हैं। 376 और 377 की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत या उम्र कैद है अगर जुर्म साबित हो जाता है। यहाँ तक ये तफसील आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब है क्या, जो मुलजिम है वो इस चीज़ से बिल्कुल इनकार कर रहा है। पुलिस ये बताती है कि ये बच्चे जो है ये भीख भी मांगते हैं और कचरा भी चुनते हैं, और बच्चों को एक बनी बनाई कहानी दी गई है, और ये पर्सनल ज़ाती रंजिश या किसी के कहने के ऊपर ये किया गया है जो उसका मुलजिम है। ख़बरें ये भी हैं कि मुलजिम जब बुलाया गया थाने में मुलजिम को और बच्चों के वालिद को, तो मुलजिम बाहर जो है वो बच्चों के वालिद से माफ़ी मांगता रहा और उसे पैसों की ऑफ़र भी करवाई और उसे सुलह करने के लिए कहता रहा। ये सारी चीज़ें जो है ये एक तरफ हैं, लेकिन इन बच्चों का अभी डीएनए भी होना है, इन बच्चों की अभी मेडिकल भी आना है, मेडिकल रिपोर्ट भी आनी है, और इन बच्चों के हवाले से और इस पुलिस वाले के हवाले से मज़ीद भी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इंशाअल्लाह जो भी आती है उसको भी देखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, ज़ाहिर है एफआईआर को देखा जाए और फिर उसके बाद बच्चों का बयान मैंने जो आपको सुनाया है उसको अगर सुना जाए, तो जो रवानी और जो चीज़ें ये 10-11 साल 12 साल के बच्चे जिस रवानी से बता रहे हैं कि यहाँ से उठाया, फलाँ बंदा था, मेहरान गाड़ी थी, गुजरों के डेरे पे ले गया, ये हो गया, वो हो गया, वो एक मतलब बिल्कुल कंटिन्यूटी में उन्होंने जो इतनी तफसील बताई है। और आपको पता है खुदा न खास्ता अगर इस उम्र के बच्चों के साथ इस तरह का कोई फ़ेल हो जाए, तो उनका जो ट्रॉमा होता है और जो चीज़ें होती हैं वो भी एक अलग एक वो है। बहरहाल इसको थारो इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए। अगर इस शख्स ने, जिसके अपने जो मुझे इत्तलात मिली हैं कि इस शख्स के अपने 3 बच्चे हैं, अगर इस शख्स ने ऐसा कोई फ़ेल वाक़ई किया है, तो जो मैं आपको दफ़ात बता चुका हूँ, ज़ाहिर है इनके तहत तो सज़ाए मौत या उम्र कैद बनती है और होनी भी चाहिए। क्योंकि ये लोग कानून के रखवाले होते हैं, ये मुहाफ़िज़ होते हैं, इन्होंने लोगों को जो है वो हिफाजत करनी होती है, या इन्होंने लोगों का सारा कुछ करना होता है। और अगर ये यही काम करना शुरू कर देंगे, ज़ाहिर है वो गिरफ्तार है, पुलिस का पेटी भाई है, पुलिस वाले इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, बहुत सारे सवालात हैं। बच्चे बता रहे हैं पिम्स अस्पताल की कैंटीन से उनको लिया गया, सीसीटीवी कैमराज मौजूद हैं। बच्चे बता जा रहे हैं फलां थाने ले जाया गया, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमराज मौजूद हैं। बच्चे बता रहे हैं कि जी पुलिस की एक गाड़ी आई जब उनको किसी डेरे पे ले जाया गया जहाँ से उन्हें ईदी होम लाया, वहाँ पे पुलिस वालों से बच्चों ने क्यों बात नहीं की। फिर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर सेफ सिटी के कैमराज हैं। ये सारी चीज़ें ट्रेस होने वाली हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर पुलिस इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे और प्रॉपर चीज़ें निकाले। मैं आज देख रहा था, वैसे यहाँ पे इस्लामाबाद में ये बहुत अच्छी बात है, आईजी साहब जो है मैं देख रहा था कि उन्होंने को 3-4 पुलिस वालों के खिलाफ, एक ने हब्से बेजा में रखा हुआ था कुछ लोगों को, उसके खिलाफ भी पर्चा हुआ है और उसको भी गिरफ्तार किया गया है, फिर इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नासिर साहब जो हैं आईजी साहब, वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब इस केस को, ये टेस्ट केस है पुलिस के लिए, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। अगर तो ये वाकई सच है तो फिर तो सज़ाए मौत और उम्र कैद बनती है
और ज़रूर मिलनी चाहिए। और अगर ये ज़ाहिर है उस पुलिस वाले की भी अपनी एक लाइफ है, उस पुलिस वाले की भी अपनी एक इज़्ज़त है, और अगर उसके ख़िलाफ़ किसी ने इस तरह का कोई काम किया है और उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, तो ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई इसी तरह ही बनती है जैसे पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हम कह रहे हैं। बहरहाल ये बड़ा खौफ़नाक केस है जी, इस्लामाबाद की तारीख़ में पहली बार ऐसे कोई चीज़ सामने आई है कि एक पुलिस वाले ने ये किया है, आप तक पहुँचाने का ये मकसद था। आगे इंशाअल्लाह जो है मज़ीद किसी ख़बर के साथ किसी दूसरी वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, सबके लिए दुआ किया करें और अल्लाह हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।